नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसी डिग्री किस काम की। आखिर ये हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं कि एक इंडिया ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स आया है और वो इंडेक्स ये बताता है कि भारत में सिर्फ 43 से 45% जो ग्रेजुएट हैं वो क्वालिफिकेशन रखते हैं जो उन्हें नौकरी दिला पाए या जो उन्हें नौकरी देने वालों को चाहिए। यानी इसके अलावा जितने भी लोग ग्रेजुएट होते हैं उनके पास डिग्री तो होती है लेकिन वो उन्हें नौकरी दिलाने के लिए काफ़ी नहीं होती। तो जो ये नंबर सजेस्ट कर रहा है ये वाकई चिंताजनक है। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या ये पूरा सर्वे ये इंडेक्स कह रहा है और फिर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ कि आखिर ऐसा क्यों है। क्या स्टूडेंट्स अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं या वो पढ़ तो अच्छा रहे लेकिन अगर करिकुलम ही खराब है या कोर्स ही उस तरीके से डिज़ाइन नहीं है कि उनको वो स्किल सेट नहीं मिल रहा है जो एक एम्प्लॉयर को चाहिए, तो फिर ये दूसरी तरह की समस्या है। तो आइए पहले देखते हैं कि ये इंडेक्स रिपोर्ट क्या कह रही है। तो देखिए, इंडियाज ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2020-23 ग्रेजुएट डिग्री एम्प्लॉयबिलिटी जो कि परसेंटेज में है। अगर हम देश के टॉप 100 कॉलेजेस की बात करें तो वहां पर एम्प्लॉयबिलिटी का जो परसेंटेज है उससे 46% है, यानी 54% लोग यहां पर ऐसे हैं जो डिग्री तो ले जाते हैं, नौकरी नहीं पाते। उसके अंदर भी बाइफर्केशन है। टेक्निकल पढ़ाई की बात करें तो 45% और नॉन टेक्निकल में थोड़ा सा नंबर बेहतर होता है 53%। यानी ये चीज़ ये बताती है कि जो टेक्निकल डिग्रियां हैं वो अप टू डेट या जो करिकुलम है वो अप टू डेट नहीं है। अब यही फिगर आप टॉप 100 से 200 कॉलेज के बीच देखिए तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयबिलिटी का परसेंटेज है वो 44 है और टेक्निकल का वहाँ पर 43 और नॉन टेक्निकल का 51 है। थोड़ा और आगे जाते हैं टॉप 200 के बाद, क्योंकि जो टॉप 100 है या टॉप 200 है उसमें सब तो पहुँचते नहीं लेकिन उसके नीचे हालात और ख़राब होते हैं। टोटल एम्प्लॉयबिलिटी गिर के 43% पे चली जाती है जिसमें से टेक्निकल क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ 42% लोग ऐसे हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। नॉन टेक्निकल का आंकड़ा ज़रूर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आता है और वो 57% पर चला जाता है, लेकिन फिलहाल जो ओवरऑल नंबर है वो तो काफ़ी निराशाजनक है। अब स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए किस तरह का एम्प्लॉयबिलिटी है। अगर हम बात करें एआई और मशीन लर्निंग की तो जो टॉप 100 कॉलेज से बच्चे निकल रहे हैं 50% से भी कम है जिन्हें नौकरी मिल पा रही है उस स्किल सेट या उस डिग्री के दम पर। बैकएंड डेवलपर सिर्फ 40% एम्प्लॉयबल हैं, डेटा एनालिस्ट सिर्फ 41% एम्प्लॉयबल हैं। कुछ और हम स्ट्रीम्स देखते हैं, डेटा साइंटिस्ट और ख़राब नंबर, सिर्फ 38% ऐसे हैं टॉप 100 कॉलेज में जो अपनी डिग्री के बेसिस पे क्वालिफाई कर पाते हैं जॉब के लिए। फ्रंट एंड डेवलपर 45%, यूआई यूएक्स डेवलपर 35%। यानी ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि आपकी पढ़ाई जो है या डिग्री जो आप हासिल कर रहे हो, खासतौर पे टेक्निकल डिग्रियां, वो आपको एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए काबिल नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा चिंता का विषय है। तो चलिए बातचीत करते हैं। शुरुआत हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जीनियस कंसल्टेंट के सीएमडी राजेंद्र प्रसाद यादव, मार्चिंग शिप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन और वी मेंटोर एआई के को फाउंडर संजीव त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो राजेंद्र साहब, जो एक मूल प्रश्न जो मैं लगातार अपनी बातचीत में कह रहा था कि क्या दिक्कत है, बच्चे पढ़ नहीं रहे उतना अच्छा या जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो उस हिसाब से नहीं है जो उन्हें एक रिक्वायर्ड स्किल सेट दे सके या जो उनके एम्प्लॉयर को चाहिए वो मिल सके। थैंक यू सो मच विपिन जी, एंड मैं आभारी हूँ सीएनबीसी का जो मुझे इस पैनल में बुलाए हैं। सो देखिए, एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। आई डिड बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से मैं पास किया आज से बहुत साल पहले इन 76 में। तो जब मैं पास किया तो मुझे एक नौकरी चाहिए था, मुझे ये नहीं मालूम था कि क्या नौकरी मिलेगी। सो फॉर्चुनेटली आई गॉट अ जॉब इन सेल्स। और वो इसलिए मिला कि मैं एक एनबीएफसी का, तब मैं फिक्स डिपॉजिट बेच रहा था व्हाइल आई वाज इन द कॉलेज। ओके। तो व्हेन आई वेंट फॉर द जॉब इंटरव्यू के लिए तो जॉनसन जॉनसन में मुझे सेल्स का जॉब मिला। तो इससे ये समझ में आता है कि जब हम जो ग्रेजुएट हैं या हम जब स्कूल में रहते हैं तो हमारी जो पढ़ाई होती है दैट इज बेसिकली एकेडमिक एक्सपर्ट की पढ़ाई होती है। We become expert on the academic, not on the job. Because मैंने सेल्स स्किल का ऑलरेडी काम कर रहा था, इसलिए मुझे सेल्स स्किल का जॉब मिला जॉनसन एंड जॉनसन। सो प्रॉब्लम यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि ग्रेजुएट्स या करीब 95 लाख ग्रेजुएट्स एवरी ईयर कम इनटू इंडिया।
from 45,000 colleges and almost about 1100 university in India, इससे जो पढ़ के आते हैं उनका क्या होता है, बेसिकली दे आर एकेडमिक एक्सपर्ट। उनको सिखाया जाता है रीजनिंग के लिए, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स के लिए, सोचने की क्षमता दी जाती है, बट उससे क्या जॉब मिलेगा? सो बेसिकली प्रॉब्लम यह हो रहा है कि कोई भी स्किल डेवलपमेंट नहीं किया जाता है। अगर स्किल डेवलपमेंट किया जाए उनको, अब हो रहा है क्या इंडिया में, हमने एनएसडीसी बनाया है, हमने स्किल इंडिया बनाया है, स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया है, ये सब जो बनाए हैं क्या स्किल डेवलपमेंट की। सो दे हैव 400 पार्टनर्स, और 400 पार्टनर्स में रफली मोर देन 1 लाख प्लेसेस जहां पर स्किल डेवलपमेंट होता है। लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट कब हो रहा है? जब ग्रेजुएट निकल जाते हैं, उनको जब जॉब नहीं मिलता है, तब उनको स्किल डेवलपमेंट ले जाया जाता है। जब वो स्किल डेवलपमेंट करते हैं, तब आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर 1.5 year they get a job. So it's not that they are not getting the job, but they are getting the job after they get skill developed in a skill centers of India, Okay. That probably can be done at the college level itself. राइट तो सोनिका, जो बात राजेंद्र जी कह रहे हैं उससे तो ये साफ लग रहा है कि हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई में से जो आत्मा है वो गायब है। अब वैसे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है, उसको भी 2 साल निकल चुके हैं और उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग और ये तमाम चीज़ों की बातचीत है, लेकिन शायद अभी उसको पूरी तरह से जो इन प्लेस होने में वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल जो पढ़ा रहे हैं, शायद वो जैसा सर कह रहे हैं कि वो थ्योरेटिकल ज़्यादा और उससे जॉब्स नहीं मिलेंगे। तो सवाल क्या है? जी, सवाल यही है कि क्या इतने सालों की बाद भी इतने 45,000 कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, 1100 यूनिवर्सिटी आ गई, दुनिया जमाने के कोर्स आ गए, लेकिन आज भी वो कोर्स वो लेवल क्रिएट नहीं कर पा रहे बच्चों के अंदर जो उन्हें जॉब दिला पाए। तो देखिए, अगर हम ब्लेम गेम कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठना चाहिए कि अगर ये सिचुएशन है कि तो आगे क्या किया जाए। अब अगर इतने सारे बच्चों के करियर का सवाल है, तो मैं तो ये देखूंगी कि अभी हमारे कंट्रोल में क्या है। हमारे कंट्रोल में ये है कि अगर मुझे नौकरी चाहिए, तो मैं जो ये सीख रही हूँ उसको अप्लाई कैसे करूं। वो सीखने के लिए मुझे, जब मैं पढ़ रही हूँ, उसके साथ साथ इंटर्नशिप करनी है। अब जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने अभी बोला कि उनको जेएनजे में सेल्स जॉब मिली क्योंकि वो ऑलरेडी सेल्स कर रहे थे। तो अगर मैं कोई भी टेक्निकल स्किल, कोई भी कुछ भी पढ़ रही हूँ, तो क्या मैं उसी एरिया में इंटर्नशिप ले सकती हूँ? जब मेरी गर्मी की छुट्टियां होती हैं, जब मेरी ठंड की छुट्टियां होती हैं, मैं अपने आसपास जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनको अप्रोच करके, क्योंकि जब तक मैं उसको अप्लाई नहीं करूंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, यूज्ड केसेस में, तब तक मैं उसकी एप्लीकेबिलिटी, फंक्शनल नॉलेज कैसे समझूंगी। और फिर जब मैं नौकरी लेने जाऊंगी 3 साल बाद या 4 साल बाद, जब भी मेरी ग्रेजुएशन खत्म होती है, मैं एटलीस्ट ये बोल तो सकती हूँ कि मेरे को ये पता है इसको अप्लाई कैसे करना है। जी, हम लोग, क्योंकि देखिए, मेरे को एक चीज बोली थी मेरे एक मेंटर ने, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, उन्होंने ये बोला था कि तुम हर 3 महीने में ऐसा क्या कर रही हो जो तुम अपनी सीवी में लिख सको, जो तुम ऐसा अपने आप को ऐड कर रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना रियल लाइफ में, करियर में, जी, वो सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसके ऊपर मेरा अगला सवाल जो मैं संजीव जी के पास लेके जाता हूं कि मैं सोनिका जी की बात से 100% एग्री हूं, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं अपने कोर्स के लिए लाखों रुपए दे रहा हूं, और ये बात जो सोनिका जी मुझे बता रही हैं, क्या ये किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी करिकुलम डिजाइन करने वाले के समझ में नहीं आती कि जब मैं उसको इतनी पोथी पढ़ा रहा हूं तो साथ में एक वोकेशनल ट्रेनिंग, एक इंटर्नशिप दे दूं? बच्चा कहां से जाके ढूंढेगा? आप इतने पैसे ले लें उससे और उसके बाद भी वो बाद में जाके खुद ढूंढे, ये तो बात मेरी समझ में नहीं आई। आप म्यूट पर हैं सर। थैंक यू विपिन जी इनवाइट करने के लिए। आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। मैं 2-3 चीजों पे रोशनी डालना चाहूंगा। सबसे पहले आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेट अस अंडरस्टैंड कि इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। एक होता है कि करिकुलम डिजाइन करना, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल बोर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं।
फिर उन करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना जहाँ पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस होते हैं, एंड देन तीसरा स्टेक होल्डर्स है वो टीचर और फैकल्टी जो इन चीजों को पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, और चौथा स्टेक होल्डर स्टूडेंट खुद है जो इनको पढ़ता है। हम लोग भी सब स्टूडेंट रह चुके हैं, अभी मैं कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैं गया हूँ। ये क्या निकल के आता है, दो तीन चीजें बहुत क्लियरली निकल के आती है। एक, कॉलेज ये फोकस पे है कि मुझे सिर्फ वो सिलेबस को कंप्लीट करना है, हर एक सेमेस्टर में मुझे कौन कौन से कोर्सेज कंप्लीट करनी है, कौन कौन से टेस्ट और एग्जाम लेने हैं, सारा फोकस उसके ऊपर में है। स्टूडेंट का फोकस है कि मैं ये प्रोसेस कंप्लीट करके अपनी डिग्री ले लूं। इसीलिए जो आपका सवाल है कि डिग्री तो मिल गई लेकिन आगे क्या करें, अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं और वहां जाकर सिर्फ ये देखें कि जो भी कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं हर एक सेमेस्टर में, उसमें कितने प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, कितने कोर्सेज में बच्चे एक लैब में जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे समय में आज से 30 साल पहले जब मैंने इंजीनियरिंग की तो रिपोर्ट पे फोकस कम होता था, लैब में हम जो एक्टिविटी करते थे उस पे फोकस ज्यादा होता था। तो अगर आप प्रैक्टिकल चीजें करेंगे नहीं तो फिर स्किल आप कैसे सीखेंगे? अगर फोकस ये होगा कि मुझे ये टॉपिक दी गई है, मैं इस पे कुछ सेकेंडरी रिसर्च करता हूँ, एक रिपोर्ट बनाता हूँ, रिपोर्ट सबमिट करता हूँ और मेरा प्रैक्टिकल इज डन, आई थिंक दैट इज वेयर द चैलेंज इज। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को देखें और वो कैसे इसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर इस एस्पेक्ट पे हम फोकस कर सके तो रियल बदलाव आएगी। अगर मैं अपने पैनलिस्ट की बात देखूं, इंटर्नशिप, ये कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है कि फैकल्टी खुद बोलती है कि हम इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स को कहाँ भेजें। कंपनीज आर नॉट इन द कैंपस टू गिव इंटर्नशिप, कॉलेजेस स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपने बच्चों को हम भेजें कहाँ। तो आई थिंक देयर इज आल्सो दिस फिफ्थ एंगल ऑफ द स्टेक होल्डर्स व्हिच आर कॉर्पोरेट्स अगर प्रोएक्टिवली अपने इंटर्नशिप को लेके कॉलेज में नहीं जाएंगे, जिस तरीके से वो हायरिंग करने पे फोकस करते हैं फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, वैसे अगर वो इंटर्नशिप को लेके नहीं जाएंगे, और ना सिर्फ लेके जाएं बल्कि आई टेल यू अ लाइव एग्जांपल, आई हैव बीन मेंटरिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और इंटर्नशिप जब होती है तो उनके मेंटर्स टाइम ही नहीं स्पेंड करते हैं बिकॉज दे थिंक ये उनके टाइम का वेस्टेज है। व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू गो बैक आफ्टर 2 months, उससे मुझे क्या हासिल होगा? तो जो मेंटर है, जो कंपनी का जो मैनेजर है जिसके अंडर वो मेंटर जो इंटर्न काम कर रहा है, वो अपना क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करता है, तो स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए एक सर्टिफिकेट तो ले लेता है लेकिन उसको वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फिर नहीं मिलती। तो मेरा समरी यही है कि चाहे कॉलेज हो या कंपनी हो, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल रही है। नहीं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है राजेंद्र साहब, ये होगा कैसे? क्योंकि क्या इंटर्नशिप उस लेवल पे पहुंच जाए जहां आदमी को उतना एक्सपीरियंस मिल जाए? हाँ मैम, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। ठीक है सुनिका मैम, आप ही जवाब दीजिए, फिर मैं राजेंद्र सर से लेता हूं, बताइए। देखिए, अगर हम इंटर्नशिप एज अ कॉन्सेप्ट देखें, कितने सारे एमबीए इंस्टीट्यूट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में एज अ रूल अपने बच्चों को, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दिलाते हैं। लेकिन ये जो प्रथा है वो ग्रेजुएशन कॉलेजेस में काफी लेट शुरू हुई है। जब हमने ग्रेजुएशन की थी तब ये इंटर्नशिप वाज नॉट अ प्रैक्टिस कि कॉलेज बच्चों को दिलवाएगा। तो अगर हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें, एक कैंपस प्लेसमेंट कमिटी बैठाएं विच इज डिफरेंट फ्रॉम जो टीचर्स पढ़ाते हैं, एक प्लेसमेंट कमिटी है जो कि कॉर्पोरेट्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। मैं कितने कॉलेजेस में जाती हूँ और मैं वहां पे बोलती हूँ, स्पीकिंग सेशंस लेती हूँ। यहाँ पे पास में एक छोटा सा कॉलेज है जिम्स करके, वहां पे ग्रेजुएट्स भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं, और उनके फैकल्टी मुझसे इन टच रहती हैं और बोलते हैं कि आप ले लीजिए बच्चे, और मुझे लेने भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर बच्चे अवेलेबल हैं और वो करना चाहते हैं इंटर्नशिप तो हम नहीं रखेंगे, लेकिन इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना। बिल्कुल सही, आपकी बात सही है कि इसको एक इंस्टीट्यूशन का जामा पहनाना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा आपके सिस्टम में एक जगह बनानी पड़ेगी, इसको एक कंपलसरी चीज बनानी पड़ेगी, ना कि आप छोड़ दें कि इंस्टीट्यूट देख ले, कि बच्चे देख लें, कि कॉर्पोरेट्स देख लें। बाकायदा आपको इसको एक, जैसे संविधान में आप कोई चीज जोड़ते हैं ना, वैसा काम आपको करना पड़ेगा कि वो
पार्ट ऑफ द सिस्टम बने। चलिए मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन उसके बाद इसी प्रैक्टिकल चीज पे बात करेंगे कि 92 के आसपास हम लिबरलाइज हो गए थे, तब से इस तरह के जॉब्स और सब कुछ तो 30, 32, 35 साल, लेकिन क्या ये चीज सीखते सीखते हमको इतना वक्त लग गया और अब तो हम वहां खड़े हैं जहां हमारे देश में नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल आज उठ रहा है, इस सर्वे पे हम बात कर रहे हैं, तो ये तो फिर चिंता वाली बात है। कैसे चेंज आएगा और क्या तुरंत करना होगा, ये सारी बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है डिग्री किस काम की, क्योंकि एक नेशनल इंडेक्स है हमारे सामने जो कि इंडियन ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स, और वो कहता है कि हार्डली 43-44% ही जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयबिलिटी, और ये हर तरह के कोर्सेज में, ऐसा नहीं कि इस सिंपल एक तरह के कोर्सेज में, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर जगह की हालत यही है कि बहुत कम, आधे से भी कम बच्चे हैं जो एम्प्लॉयबल हो पाते हैं। स्किल सेट की कमी रहती है और जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की वो पूरी नहीं कर पाते। तो इसी पे बढ़िया बातचीत हो रही थी। तो राजेंद्र सर, अब है ना ये चीज़ मुझे कैसी रेप्लिकेट कर रही है कि जो हमारी स्कूल एजुकेशन है ना आज की, कि बच्चा स्कूल भी जाए और उसके बाद एक कोचिंग भी जाए। मुझे लगता है 100% बच्चे यही करते हैं आजकल कि वो 5-7 घंटे का स्कूल भी करते हैं, उसके बाद एक कोचिंग भी करते हैं। मतलब डबल मेहनत, डबल पैसा, डबल पढ़ाई। अगर स्कूल में ही वो लेवल अचीव हो जाए तो कोचिंग में क्यों जाना है? लेकिन जो सिस्टम बन गया वो बन गया। तो क्या लगभग यही हाल यहाँ का भी है कि जो हम बात करें कि पहले आप पढ़ाई कर लो, डिग्री ले लो, थ्योरेटिकल वो कागज ले आओ, उसके बाद फिर कोई वोकेशनल प्रोग्राम ढूंढो कि कोई आप इंटर्नशिप ढूंढो, वो करो, क्यों ना ये उसी जगह पे हो? देखिए विपिन जी, लोग इसका अगर हम हॉलिस्टिक अप्रोच देखें लोग, तो हमारे 3 स्टेक होल्डर है। एक तो गवर्नमेंट है, दूसरा इंस्टीट्यूट है, तीसरे जो स्टूडेंट वहां पढ़ते हैं वो है। अब जो मेजर प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट को हैंडल करना है। वो कैसे है? हम जब एक कोर्स बनाते हैं तो उसमें हम मेजर का बात करते हैं, मेजर और माइनर का बात करते हैं। तो मेजर में क्या आता है? जैसे बीएससी है, और बीएससी में क्या पढ़ाया जाता है? बीएससी में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और अदर थिंग पढ़ाए जाते हैं। एक लड़का या लड़की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ेगा, वो जॉब की दुनिया में क्या सोच के जाएगा और क्या जॉब करेगा? तो वो वहाँ एक ओवरऑल चाहिए। वहाँ ओवरऑल, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में आज एमबीए के लड़के को क्यों ज्यादा जॉब मिल जाते हैं, क्यों 80% प्लेसमेंट हो जाता है या कुछ? पर सर ये जो इंडेक्स कह रहा है, ये तो जो टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं दे रहा। वहां पर भी परसेंटेज 50% से भी कम है। चलिए कॉमन डिग्री का तो छोड़ देता हूं मैं, प्लेन डिग्रीज का। टेक्निकल का जो बोला है, आई डू नॉट एग्री विद दैट। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया या मशीन लर्निंग के बारे में बताया, बिकॉज टुडे मार्केट इज डाउन आईटी का। जस्ट आज से 8 महीना पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का, आईओएस का डिमांड इतना था। आई हैव 60,000 वर्कफोर्स एंड आई वर्क विद सो मेनी आईटी क्लाइंट्स। 8 महीना पहले इतनी रिक्वायरमेंट थी, वी वर स्ट्रगलिंग टू गेट द पीपल, यू नो। सो ये सर, तो यही तो जवाब है। आई थिंक दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट द पीपल। ऐसा नहीं है कि जॉब कम है, लेकिन उनको वो प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिल रहे। हाँ, तो देखिए इसका जो आंसर ये है कि हमें अपने जो पढ़ाई का तरीका है हमारे ग्रेजुएशन का, वहां पर चेंज लाना होगा। ये जो मेजर का हम बात करते हैं, उसके साथ साथ हम जो अलग से स्किल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, एनएसडीसी या स्किल इंडिया, हम क्यों ना उस स्किल को अलाइन कर दें विद द ग्रेजुएशन कोर्स इटसेल्फ। बिल्कुल, ये अच्छा, ये एक अच्छा सुझाव है आपका। क्विकली, अब मैं, क्योंकि समय मेरे पास सेगमेंट में कम रहता है, संजीव जी आपका सुझाव, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। मैं ना वापस इंजीनियरिंग पे लेके आऊंगा, क्योंकि ये रिपोर्ट पूरी टेक्निकल पे फोकस्ड है। एंड बीइंग एन इंजीनियर, और अभी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से हम काम कर रहे हैं, इसमें बहुत क्लियर है कि इंजीनियरिंग करिकुलम में प्रैक्टिकल पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं, आप एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आपने 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं सीखा कि कैसे एक प्रोडक्ट बनाएंगे, आप खुद इमेजिन करिए, इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी इंजीनियरिंग हब, बट कितने प्रोडक्ट हम बनाते हैं? क्यों सारे नए प्रोडक्ट यूएस में और यूरोप में बनते हैं? और ये आपको आंसर मिलेगा कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन, जो हमारे कॉलेजेस हैं, इसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रही। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्ट नहीं बना पाते, तो फिर वो 4 साल की इंजीनियरिंग करे क्या फायदा? तो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 2-3 सुझाव मैं देना चाहूंगा। एक, कॉलेज अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में प्रैक्टिकल परसेंटेज को बढ़ाए, और उन प्रैक्टिकल कोर्सेस को करने के लिए आप इंडस्ट्री से एक्सपर्ट्स को लेके आइए। आप ऐसा कोलैबोरेशन बनाइए कि आपके इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल लोग जो ऑटोमोबाइल में हैं, जो पावर में हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं,
वो आए आपको लैब में बताने के लिए कि किस तरीके से ये चीजें की जा सकती हैं। और इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ आप एक आउटकम बेस्ड बनाइए कि सिर्फ पेपर लिख के एग्जाम पास करके आपको डिग्री ना मिले, आप कुछ बनाएं, एक कुछ प्रोडक्ट डेवलप करें, कोई प्रोटोटाइप डेवलप करें, कुछ इस तरह करें। जैसे अगर आप रिपोर्ट में देखें विपिन जी की सॉफ्ट स्किल का परसेंटेज बढ़ गया 57%। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर याद करें 10 साल पहले कंपनीज यही कहती थी कम्युनिकेशन खराब है, प्रेजेंटेशन खराब है। हम सभी लोगों ने मिलकर उस पर काम किया और आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। कुछ 45% पहले हुआ करता था, अब 57 हो गया है। आई थिंक हमें फिर से वापस टेक्निकल पे ये काम करना पड़ेगा। और एक लास्ट पॉइंट, जो नए टेक्निकल सब्जेक्ट्स आए हैं वहां पे पढ़ाने वाली फैकल्टी की भी बहुत कमी है। आप इंस्टीट्यूट में चेक करें कितने लोग डेटा साइंस पढ़ा सकते हैं, कितने लोग मशीन लर्निंग पढ़ा सकते हैं। नहीं, ये भी एक बहुत 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 अहम सवाल आपने उठाया सोनिका मैम। ये मैं आपके पास ले आता हूं कि अचानक से एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग ये सब कुछ आ तो गया हिंदुस्तान में, लेकिन क्या हमारे पास उनको पढ़ाने के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट है, प्रॉपर टीचर्स हैं, हम वहां खड़े भी हैं? तो देखिए, यहाँ पे मैं बोलूंगी कि ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। जब वो फ्रेशर्स हायर करते हैं तो अगर वो ये मान के चलें कि उनके पास रॉ मटेरियल है, कच्ची मिट्टी है जिसको आता है थ्योरेटिकल नॉलेज, लेकिन उनको ग्रूम करना है, उनको सिखाना है ऑन द जॉब। तो चाहे वो उनको जीईटी की तरह लें, जैसे भी लें, उनको 1 साल ग्रूम करें। अगर वो उसको उस इन्वेस्टमेंट की तरह लें, ये मान के कि हमारे पास पॉसिबली इतनी ज्यादा फैकल्टी नहीं है इन सब्जेक्ट्स में जिनको वर्क एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शायद इन फील्ड्स में उतना ज्यादा हो कि इन बच्चों को दे सके। सो यहाँ पर हमारी कॉर्पोरेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हो जाती हैं फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग अ स्टूडेंट टू अ परफॉर्मर। नहीं तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपका सुझाव सही है। आई थिंक जो पूरी बातचीत का सार है, शायद रातों रात तो नहीं है, लेकिन जो टाइम की डिमांड तो है कि वो जो रिफ्रेश बटन दबाने का जो वक्त है ना, वो आ गया है। हम ऐसे जंक्शन पे खड़े, हम चाइना +1 की बात कर रहे हैं और सब कुछ देश में हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे जो स्किल सेट है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, वो जो पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वो लेवल नहीं एक्वायर कर पा रहे जिसकी जरूरत है। तो ये जो सारी बातें आज हुई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के एंड पे हो, चाहे कॉर्पोरेट्स के एंड पे हो, चाहे कॉलेजेस के एंड पे हो, सबको थोड़ा 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 यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कोई कॉमन लिंक होनी चाहिए जो इन सबको जुड़े। एनईपी आ चुका है, लेकिन उसको भी अभी उस लेवल पे पहुंचने में वक्त लगेगा, जैसा हमने कहा। लेकिन जो भी हो, अब ये तमाम लोगों के सोचने का विषय है जो इसमें काम कर रहे हैं। जो हमारे पैनलिस्ट हैं उस तरह के लोग हो गए, जो एजुकेशन पॉलिसीज बना रहे वो हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए, कि ये रिफ्रेश बटन तो आपको दबाना पड़ेगा अगर हमको यहां से ऊपर जाना है। बातें जी मैं चाह रहा हूं और भी हमारे मेहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा समय का तकाजा है, फिर किसी दिन इस पर बैठेंगे। लेकिन आज की चर्चा जरूर सार्थक रही है और शायद वही चेंजेस जिनकी आप सब बात कर रहे हैं थोड़े थोड़े भी आते हैं तो वो इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे सर थोड़ी देर पहले सॉफ्ट स्किल का एक उदाहरण दे रहे थे, तो निराश तो नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ जल्द करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम पिछड़ते चले जाएंगे और हमारे बच्चे भी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।